हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का 8वां लेक्चर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इसके पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मैंने आपके आयन के इक्विलिब्रियम के बारे में, उनके आयंस में जो कितने चार्ज क्रिएट होते हैं, आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस है उसमें किस तरह से चार्जेस डिपॉजिट होते हैं, फैराडे लॉ वगैरह सब बताया। आज मैं एक्चुअल आपका जो बेसिक टॉप, अब मैंने आपको उस आधार पर बताया भी था कि इलेक्ट्रोड कौन है, कैथोड कौन है, जो आपको इलेक्ट्रोड का यूज किया था। तो उसमें मैंने आपको दिखाया था कि वहां पर इलेक्ट्रोड में एनोड कौन है, कैथोड। लेकिन आपकी यहाँ पर जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल के बारे में हम पढ़ेंगे, तो यहाँ पर थोड़ी कैथोड और एनोड की कहानी बदलेगी। और ये कहानी बदलेगी आयन के आधार पर नहीं, ये कहानी बदलेगी आपके इलेक्ट्रोड पर होने वाले ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की प्रोसेस में। एक्चुअली होता क्या है कि हम कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर कराते हैं तो उस केमिकल रिएक्शन के दौरान, यानी ड्यूरेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन, द सम एनर्जी इज रिलीज। प्रॉब्लम ये होता है कि वो एनर्जी गई कहां। आप लोगों ने कोई भी चीज पढ़ा होगा कि अगर A प्लस B है और मिलकर कोई प्रोडक्ट C बनाता है तो सम एनर्जी भी क्रिएट होती है। तो दो रिएक्टेंट्स आपस में करके प्रोडक्ट बनाते हैं, रिएक्शन स्टेबल होती है, रिएक्शन गोज टू द स्टेबिलिटी फॉर्म, और रिएक्शन जब स्टेबल होता है तो कुछ एनर्जी भी रिलीज होती है। यानी ये एटम आपस में कुछ एनर्जी जब निकालते हैं तब जाकर के ये आपस में जुड़ते हैं। यानी जब ये एनर्जी निकलेगी नहीं तब तक ये जुड़ेंगे नहीं। तो एनर्जी जब रिलीज होगी तो रिलीज होने के बाद ये एनर्जी गई कहां। तो बेटा बच्चों, इसमें जो भी हम प्रॉब्लम करते हैं हम इसी एनर्जी के आधार पर करते हैं कि जिस सेशन में हम इस रिएक्शन को कराते हैं हम एनर्जी को कलेक्ट करते हैं। इसी एनर्जी को केमिकल रिएक्शन के दौरान ये एनर्जी क्या होती है, कलेक्ट होती है। और ये एनर्जी को लेकर के ही हम क्या करते हैं, उस प्रोसेस जिसमें ये प्रोसेस होगा कि दो चीजें आपस में रिएक्ट करके और एनर्जी भी क्रिएट, तो ऐसा कोई चीज बनाए कि जिसमें रिएक्शन होता रहे और एनर्जी क्रिएट होता रहे। और ये एनर्जी किस रूप में क्रिएट होगा, तो ये एनर्जी जिस वेसल में कराया गया उस वेसल में एनर्जी क्रिएट होता रहेगा, जिसको हम क्या कहते हैं, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब इसका अगर डेफिनेशन देखिए तो जिस एनर्जी का हम यूज करते हैं एज ए सेल के रूप में, एनी सच डिवाइस, एक ऐसा डिवाइस इन विच इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। कैसे प्रोड्यूस होती है, एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो जो ये एनर्जी हमको मिलेगा, इस एनर्जी के कारण वही एनर्जी इसमें इलेक्ट्रिसिटी को पास कराता है। उसी एनर्जी से आयंस पास होते हैं, इलेक्ट्रॉन पास होते हैं, और ये जब इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिटेड होते हैं तो उसी समय हमारा सेल बनता है और करंट भी फ्लो सेल से मिलता है। करंट का फ्लोटेशन उस सेल में होता है इन्हीं के थ्रू। इस करंट मैंने आप लोगों को पिछले भी बताया था कि इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में करंट क्या होती है, पास होती है, जिससे आयन पूछते हैं। आयन जितना है उतने ही अधिक डिपॉजिट होंगे जितनी ही अधिक करंट इसमें फ्लो होगी। फैराडे के रूल में बताया, मैंने बोला था उस चैप्टर का इस चैप्टर से, इस टॉपिक से रिलेशन है। तो एक ऐसा डिवाइस जिसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के दौरान इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है और वो किस रूप में, केमिकल एनर्जी के रूप में, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। एंड द ब्रांच ऑफ द केमिस्ट्री डीलिंग विद सच रिएक्शन इज नेम्ड एज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और उस ब्रांच को जिसमें यह प्रोसेस होती है, तो केमिस्ट्री का वो ब्रांच जिसमें यह प्रोसेस देखते हैं, ऐसे प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। हाँ, तो बच्चों अब इसी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के साथ हमको कुछ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कुछ ऐसे डेफिनेशन के बारे में जानना होगा जो हमारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को समझने में बहुत ज्यादा सहायक होगा। मैंने पहले भी बोला था कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो इलेक्ट्रोड और एनोड है, वो पहले जो मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोड, थोड़ी सी उसकी इसकी कहानी बदलेगी। जब सेल की कहानी बदलेगी तो इसकी भी कहानी बदलेगी।
हो सकता है कि जो मैं कैथोड बनाता था वो एनोड हो जाए, जो एनोड बनाता था वो कैथोड हो जाए। तो ये कहानी बदलेगी किसके आधार पर? तो वो बदलेगा, कुछ मैं टर्म दे रहा हूं उसके आधार पर, यानी इलेक्ट्रोड पर होने वाले ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के प्रोसेस पर। फॉर एग्जांपल में अब अगर ऑक्सीडेशन के बारे में पहले हम जानेंगे और रिडक्शन के बारे में जानेंगे, तो कुछ टर्म्स मैंने आप लोग को दिया है, उस टर्म्स का डेफिनेशन मैं बता दूं कि पहला का आता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या है? शॉर्ट में इसको कहा जाता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। तो यहां से हम इसको डिवाइड करेंगे कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस क्या है। तो यहां पर लिखिएगा ऑक्सीडेशन is a reaction in which some electron loss of one or more electron from root atom or from ionic atom। या आयन एटम्स भी कहते हैं, आयन यानी अगर किसी एटम से फ्रॉम रूट एटम और फ्रॉम आयन, किसी भी एटम से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों का जब लॉस होने लगे, चाहे वो एटम रूट एटम हो या आयन एटम हो, तो ऐसे रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। इसमें होता क्या था? इन दिस रिएक्शन increasing in positive charge, increase the positive charge of एटम पर पॉजिटिव चार्ज की इंक्रीजिंग हो जाती है। फॉर एग्जांपल में अगर सोडियम एटम है और इसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, तो ये बनाएगा सोडियम प्लस। अब इसका क्या हो रहा है? यहाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एटम में से हुआ है, तो ये हो गया हमारा ऑक्सीडेशन। दूसरा है कि कैल्शियम, अगर कैल्शियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाले तो Cl प्लस हो गया, और फिर अगर हमने कहीं इसमें से क्या कर दिया, किसी Cl प्लस में से एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दे, तो ये हो गया Cl प्लस। मैंने ये दो बार में करके इसलिए दिखाया मैं आपको, क्योंकि मैंने कहा था कि एटम में से कोई इलेक्ट्रॉन निकले या आयन में से कोई इलेक्ट्रॉन निकले। देखिए एटम में से निकला तो एक प्लस बड़ा, फिर एक इलेक्ट्रॉन इसी आयन में से निकाला, यानी आयन ऑफ एटम्स। एटम के आयन से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो इसके आयन में इंक्रीज हो गए। जहां पर मैंने डिफाइन किया है आप लोगों को, देखिए कि इन दिस रिएक्शन इंक्रीज द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम पर या आयन एटम पर एक पॉजिटिव चार्ज की क्या हो जाती है? इंक्रीजिंग हो जाती है। तो ये हमारा प्रोसीजर है जिसका ऑक्सीडेशन होने का प्रमाण देता है। तो एटम से उसी तरह से आप चाहें तो बेरिलियम में से करते हैं, बेरिलियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो ये क्या बन गया? Be प्लस में, और इसमें से एक इलेक्ट्रॉन और निकालेंगे तो किसमें बन जाएगा? B प्लस। तो ये हो जाएगा आपका क्या? ये ऑक्सीडेशन होता जा रहा है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकलते जाएंगे, चाहे उसके एटम ओरिजिनल रूट एटम में से निकले या फिर उसके आयन एटम में से निकले,
इलेक्ट्रॉन जितनी बार निकलेगा पॉजिटिव उतनी बार चढ़ेगा, और जितनी बार पॉजिटिव चढ़ेगा उतना बार उसका ऑक्सीडेशन इंक्रीज करता है। तो नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज का बढ़ना किसी एटम पर हमको ऑक्सीडेशन होने का प्रमाण देता है। दिस इज द प्रूफ ऑफ द ऑक्सीडेशन, यही ऑक्सीडेशन है। और साथ साथ में अब इसका रिडक्शन भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन ऑक्सीडेशन की कुछ एग्जांपल में और होगा अगले नेक्स्ट लेक्चर में, तो इसको आप बिल्कुल अच्छी तरह से समझ लीजिए। उसके बाद जो भी आपके प्रोसीजर आएंगे बिल्कुल ध्यान से देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इसको जितना ही इंटरेस्ट से पढ़ेंगे उतना ही मजा आएगा। थैंक यू।